Again, very good afternoon to all. So in last class we were discussing how to find electrode potential और उसके बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए क्लियर एंड आवर लास्ट टॉपिक वाज हाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। मतलब आपको कोई इलेक्ट्रोड दी गई हो तो उनकी मदद से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हमने दो मेथड से एक्सप्लेन किया था। या तो आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द ट्रिक, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं बेटा, दूसरा मेथड था आप एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हुए आंसर कैलकुलेट करो। ठीक है, तो जैसे बोर्ड एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट स्टिल यदि बोर्ड में आता है तो आपको पूरा सिस्टमेटिकली जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया उस तरह से करना होगा। और कंपटीशन में होगा तो आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। क्लियर, n1 इंटू a1 नॉट प्लस n2 इंटू a2 नॉट डिवाइडेड बाई n टारगेट, ये होता है e टारगेट का फॉर्मूला। क्लियर, तो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नर्व्स इक्वेशन। क्लियर, राइट डाउन। देखिए बेटा, नर्व्स इक्वेशन क्या होता है। नर्व्स इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होती है नर्व्स इक्वेशन, ये किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से रिलेट करती है। व्हाट इज नर्व्स इक्वेशन? इट शोज हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड concentration. Got it? So it explains what is Nernst equation. It explains the effect of temperature and concentration on electrode potential or cell potential. So this is all about Nernst equation. Got it? क्या होती है Nernst equation? वो इक्वेशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन को एक्सप्लेन करे। अब क्या है इक्वेशन, उसको डिराइव करते हैं। तो डेल्टा जी जो होता है बेटा, ये होता है डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q। वेरी सिंपल। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज plus RT ln of Q. This is not log, this is ln. Got it? अब ध्यान से देखेंगे, कल ही हमने डिस्कस किया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो NFE के बराबर होता है। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है बेटा? NFE माइनस ऑफ NFE। अच्छा, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। हम बात करें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की, तो ये क्या होता है बेटा? माइनस NFE नॉट। यदि G होगा तो सिंपली E, और G नॉट होगा तो हम E को E नॉट से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ, राइट डाउन, पुट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा G एंड डेल्टा G नॉट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में इनको पुट कर देंगे। तो देखो क्या बनी इक्वेशन। G की जगह रखा हमने NFE माइनस NFE, और G नॉट की जगह हमने वैल्यू पुट की NFE नॉट प्लस RT ln ऑफ Q। गॉट इट? अब ध्यान से देखेंगे, माइनस NFE, दिस इज माइनस NFE नॉट प्लस RT ln ऑफ Q। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस NF से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइड whole equation by minus NFE. So what you will get, this is E is equal to A naught minus RT upon NF, it is ln Q. This is the Nernst equation. Clear? हमने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया? माइनस NF से। तो जो इक्वेशन मिली वो हो गई Nernst equation। क्लियर? अब दिस इज नॉट द जनरल फॉर्म ऑफ Nernst equation, इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट्स हैं। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
So what are the constants here? We can write the value of R as we know it is equal to 8.314 joule upon mole into Kelvin. Clear? What else we know? We know the temperature that is 25 डिग्री सेल्सियस जिसको हम 298 कहते हैं. इसी के साथ हम फेराडे की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा 96500 कूलम. Isn't it? एक फेराडे में कितने कूलम्स होते हैं? 96500. ठीक है, ये वैल्यूज रख के हम जब सॉल्व करेंगे E is equal to put the values E0 minus R की जगह 8.314, C की जगह 298 केल्विन, N और F की जगह 96500 कूलम. ठीक है बेटा, जब ln को log में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर 2.303 so that you can replace this log ln by log. अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो एक सिंपल सी इक्वेशन बन के आएगी. व्हाट इज दैट इक्वेशन? E is equal to A0 minus 0.0591 upon N log of Q. This is the final equation. जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है. क्या है? E is equal to A0 minus 0.0591 upon N log of Q. Got it? तो ये हमें इस इक्वेशन से मिली थी जब हमने G को NFE से रिप्लेस किया, डेल्टा G0 को हमने माइनस NF A0 से रिप्लेस किया, फिर हमने पूरी इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड किया. क्लियर? तो हमें ये नल्स इक्वेशन मिली. दैट वाज नल्स इक्वेशन. फिर हमने देखा कुछ कांस्टेंट्स हैं इसमें, तो उनकी वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने इन कांस्टेंट की वैल्यूज रख दी, R की वैल्यू रख दी, फिर हमने T की वैल्यू रख दी, F की वैल्यू रखी, तो एक सिंपल सी इक्वेशन मिल गई. E is equal to A0 minus 0.0591 upon N log of Q. अब देखो बेटा E क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है. डोंट बी कंफ्यूज. दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ हाफ सेल. ये इक्वेशन हाफ सेल मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड है, और ये जो इक्वेशन है ये एक फुल सेल के लिए भी वैलिड है. क्लियर? तो क्या हो गया बेटा? E is equal to A0 minus 0.0591 upon N log of Q. E हो गया सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंडीशन में. क्लियर? किसी भी कंडीशन में, गिवन कंडीशन में. E0 क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. व्हाट इज N? N is the number of electron involved. जो आपकी नेट सेल रिएक्शन होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज N. एंड व्हाट इज Q? Q होता है बेटा रिएक्शन कोशेंट. व्हाट इज Q? Q is reaction quotient here. Fine. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. चलिए, तो आई होप बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. व्हाट इज Q? बेटा Q को अभी एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर? Q होता है रिएक्शन कोशेंट. क्लियर? कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे. Q होता है बेटा रिएक्शन कोशेंट. रिएक्शन कोशेंट ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर. वहां पे आप सबसे पहली बार Q जो है इससे डील करते हैं, रिएक्शन कोशेंट. चलिए, तो हमें Q को समझना है और Q के साथ में हमें लॉग को समझना बेटा. अब जो कैलकुलेशन होगी उनमें लॉग काफी आएगा. तो वैसे आप लॉग से फेमिलियर हैं, बट स्टिल वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज ऑफ सर्टेन लॉग. देखिए, सबसे पहले Q लिखना सीखते हैं, ताकि Q जब सीखेंगे और लॉग जब सीखेंगे तो हम नल्स इक्वेशन को अच्छे से लगा पाएंगे, E की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे. गॉट इट?
तो देखिए बेटा Q कैसे लिखेंगे, राइट डाउन क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Q, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Q फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, दी गई रिएक्शन के लिए Q का एक्सप्रेशन लिखें। सबसे पहले बिल्कुल आसान सी रिएक्शन, Zn सॉलिड gives Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपके पास इक्वेशन है 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन gives H2। तीसरी आपके पास इक्वेशन है Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid। ये थर्ड इक्वेशन है। एक और लिखते हैं फोर्थ, ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। 2H2 gaseous gives 4H plus aqueous plus 4 इलेक्ट्रॉन। ये चौथी इक्वेशन है। इन चारों इक्वेशन का हम Q का एक्सप्रेशन लिखेंगे। गॉट इट? तो सबसे पहले देखें पहले इक्वेशन का Q का वैल्यू। बेटा याद रखेंगे कि Q के एक्सप्रेशन में कोई भी सॉलिड या फिर कोई भी लिक्विड अपीयर नहीं होता है। अ प्योर सॉलिड नोट के फॉर्म में लिखें, राइट डाउन नोट, राइट डाउन अ प्योर सॉलिड और अ प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और अ प्योर लिक्विड will not appear in the expression of Q. Pure solid or pure liquid will not appear in the expression of Q. तो बेटा Q के एक्सप्रेशन में हम सॉलिड को नहीं लिखेंगे और ना ही प्योर लिक्विड को लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को तो लिखना नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो कोई स्पीसीज नहीं है। Zn ये सॉलिड है इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। क्लियर? अभी मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा हूँ, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन में से क्रॉस नहीं करें, अपने मन के अंदर क्रॉस करें। ठीक है, ठीक है। तो Zn सॉलिड इसको नहीं लिखेंगे, Zn2 प्लस एक्वस लिखना है। याद रखेंगे बेटा आयन के केस में तो कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे और गैस के केस में प्रेशर। फिर से, इन केस ऑफ आयन वी विल राइट द कॉन्सेंट्रेशन एंड इन केस ऑफ गैसियस स्पीसीज वी विल राइट द प्रेशर। ठीक है, एक और बात, जो प्रोडक्ट साइड में है हम उनको ऊपर लिखेंगे और जो रिएक्टेंट साइड में है उनको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो Zn2 प्लस प्रोडक्ट साइड में है, इसका कॉफिशिएंट 1 है तो इसलिए पावर 1। दैट्स इट। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लिखना है और Zn सॉलिड है तो सॉलिड को भी नहीं लिखना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका Q कैसे लिखेंगे? क्या कोई सॉलिड है इनमें से? नो। कोई लिक्विड भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है। ठीक है, गैस का प्रेशर लिखेंगे, एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट वालों को ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट वालों को नीचे। तो देखो PH2, H2 गैस का प्रेशर और उसकी पावर 1, क्योंकि कॉफिशिएंट 1 है। ठीक है, H प्लस आयन है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, पावर कितनी होगी? N1। इस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी होगी देख के बताओ। रिएक्शन में कोफिशिएंट क्या है H प्लस का? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ H प्लस आयन? दिस इज 2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2। सिंपली वी हैव टू पुट द पावर इज 2 इन द सेम मैनर। नेक्स्ट देखो Q फॉर थर्ड इक्वेशन, प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल सही अविनाश का आंसर। Zn2 प्लस, बेटा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तभी बेटा पता चलेगा कि आपने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। हाँ, ये चीज याद रखें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है बेटा इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, और वो भी मोलरिटी वाली। कौन सी वाली? मोलरिटी वाली, लाइक दैट। दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ ये सॉलिड है, इसको नहीं लिखेंगे, ये भी सॉलिड, साइड में कर दूं। Zn2 प्लस प्रोडक्ट साइड में है तो ऊपर लिखेंगे और Cu2 प्लस रिएक्टेंट साइड में है तो नीचे लिखेंगे।
पावर 1 वेरी सिंपल। इसी तरह से लास्ट का एक्सप्रेशन लिखो, H प्लस आइन है, H प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे पावर 4 क्योंकि कोफिशिएंट 4 है। क्लियर। H2 गैसियस है, इसका प्रेशर लिखेंगे, कोफिशिएंट 2 है तो प्रेशर की पावर 2। दैट्स इट। गॉट इट और एनी डाउट? वेरी सिंपल। बस 3 बातें याद रखनी बेटा क्यू के लिए। पहली बात, कोई भी सॉलिड और कोई भी लिक्विड आ जाए तो हम उसको क्यू में नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, क्यू में प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। तीसरी बात, आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, गैस है तो प्रेशर लिखेंगे। और चौथी बात, कितनी पावर्स लगेगी, जितना उनका कोफिशिएंट होगा। यदि कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्यू के बारे में। अब देखो लॉग के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट डाउन ऑल अबाउट लॉग। लॉग के बारे में सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें। तो इफ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, तो बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ऑफ m इंटू एन। याद होगी सभी को, लॉग m इंटू एन की फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n, इजंट इट? लॉग m प्लस लॉग n, क्योंकि जब भी लॉग में कोई फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम स्प्लिट करके अलग अलग लॉग लगा के ऐड कर सकते हैं। मान लो बेटा लॉग m इंटू एन इंटू ओ होता, m n o, तो हम क्या लिख सकते, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o, लाइक दैट। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी देखो बेटा, लॉग m बटा n, m बाई n होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो हम उनको ऐड करके लिख सकते हैं, और जब डिवीजन में होंगे तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग m माइनस लॉग ऑफ n, बहुत आसान है। ठीक है, ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा एक्सपोनेंट की, पावर की। वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, लॉग m की पावर n, जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है, इसको क्या लिख सकते हैं, n log of m, लाइक दैट। तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। गॉट इट? तो ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे बार बार काम आएंगी, तो आप अच्छे से याद रखें। log mn is log m plus log n, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n। तीसरी प्रॉपर्टी, log m की पावर n, पावर बाहर आ जाती है तो ये बन जाएगा n log of m। तो ये प्रॉपर्टीज से हम काफी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात आती है किन किन लॉग की वैल्यूज हमें याद रखनी है। तो बेटा 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम सभी लॉग कैलकुलेशन को उनमें रिड्यूस कर सकते हैं इन प्रॉपर्टी की मदद से, और रिड्यूस करके हम इनके वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ लॉग की बात करें तो यू हैव टू रिमेंबर लॉग 2, दैट इज 0.3010। क्या हमें पूरी लिखनी पड़ेगी? नो, यू हैव टू जस्ट राइट 0.3, 0.3 रख के काम चला सकते हैं। देखो दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है log 3। log 3 होता है 0.47777। इसको क्या लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ करो, 5 से बड़ा है तो 1 से बढ़ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.48, लाइक दैट। इसी तरह से आपको याद रखनी है log 5 की वैल्यू। log 5 की वैल्यू होती है 0.69, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नियरली 0.7, इसका राउंड ऑफ क्या होगा, नियरली 0.7। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी बेटा log ऑफ 7। log ऑफ 7 का मतलब होता है 0.85। अच्छा, बहुत ही रेयर केस में log 11 भी काम आ जाता है, और log 11 होता है बेटा 1.04, दैट्स इट।
तो यदि ये 5 वैल्यूज याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये 5 वैल्यू और ये 3 प्रॉपर्टी। गॉट इट? अब जैसे आपको पूछूं कि log 15 की वैल्यू बताओ, अब आप बोलोगे सर log 15 की तो वैल्यू याद नहीं लिखी है, तो बताओ log 15 को कैसे ब्रेक करोगे? फैक्टर्स में ब्रेक करो, m इंटू एन में। हम इसको 3 इंटू 5 में ब्रेक कर देंगे। तो log 15 को क्या लिख दिया मैंने? log 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 3 इंटू 5 15 होता है। अब देखो बेटा m इंटू एन बना, अब इनको ब्रेक कर दो, 3 को अलग 5 को अलग, तो ये बन गया log 3 और प्लस log 5। दोनों की वैल्यू पता है। log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.48। log 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.7। ऐड कर दिया तो ये बनेगा 1.18 समथिंग, लाइक दैट। गॉट इट? तो कोई भी वैल्यू को आप स्टैंडर्ड वैल्यू में प्रॉपर्टी यूज करके स्प्लिट कर सकते थे। यदि मैं आपसे पूछूं log 100 की वैल्यू क्या होगी? कैन यू टेल मी? सबसे आसान, व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 100? अच्छा, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, 6 आप लिख दो बेटा। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। ये भी आप याद रखें। फिर से, log 10 is 1, log 1 is 0। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 100? log 100 को कैसे ब्रेक करोगे? क्या इनमें से कोई वैल्यू भी स्प्लिट कर सकते हैं? एनीवन? सोचो। एग्जैक्टली 2 इज करेक्ट आंसर। देखो 2 कैसा आया? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। log 100 को क्या लिख देंगे? या तो 10 का स्क्वायर कर देंगे या फिर 10 इंटू 10 कर देंगे। इजंट इट? 100 को क्या लिख सकते बेटा? log 10 इंटू 10। अब m इंटू एन में स्प्लिट कर दो। अब क्या करेंगे? m इंटू एन में स्प्लिट कर दिया तो लिख दिया log 10 प्लस log 10, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन को जब स्प्लिट करते हैं तो वो समेशन में आ जाता है। तो ये बन गया log 10 प्लस log 10। अब देखो बेटा log 10 की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, दैट्स इट। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते थे, m की पावर n में बनाते और फिर पावर को बाहर ले आते, तो भी वही आता। टेक ए स्क्रीनशॉट। एनी डाउट अप टू दिस? बताइए कोई भी प्रॉपर्टी में। तो बेटा log की प्रॉपर्टी याद रखनी है और ये 6 से 7 वैल्यू अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद कोई भी वैल्यू होगी उसको आप स्प्लिट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें क्वेश्चन किस तरह से बनता है नंबर क्वेश्चन का। तो ये जो हमने डिस्कस किया दैट वाज नॉट क्वेश्चन, ये हमने क्यू का एक्सप्रेशन लिखना सीखा, फर्दर लॉग से डील करना सीखा। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। फाइन, तो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या करना है? एक सेल कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज द क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ सेल एंड फाइंड ई सेल। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सेल कंस्ट्रक्ट करके। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है जिनका पोटेंशियल है Cu2 प्लस 2 Cu। इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। ए नॉट Zn2 प्लस इसकी वैल्यू है 0.6
764। बेटा Zn2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, इसकी वैल्यू है 2 मोलर। Cu2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू है 0.5 मोलर। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं किसकी कैथोड बनेंगे, किसके एनोड? हाउ टू चेक? एनीवन? कौन सी इलेक्ट्रोड जो है कैथोड बनाएगी, कौन सी एनोड बनाएगी? सोचो। सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसकी कैथोड बन जाएगी, और जिसका रिडक्शन लो होगा ऑब्वियसली उसकी एनोड बनेगी। तो कॉपर के केस में तो हम देख पा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है +220, दैट इज रिडक्शन 0.34 वोल्ट। बट क्या जिंक के केस में आपको रिडक्शन गिवन है? नो, जिंक के केस में तो हमें ऑक्सीडेशन गिवन है, Zn से Zn+2, इजंट इट? इसका मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमें लिखना होगा A0 Zn2 + 2 Zn। याद करो, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। यदि ऑक्सीडेशन x है तो रिडक्शन -x, तो ये आ गया बेटा -0.76 वोल्ट। अब देख के बताओ किसकी कैथोड बनी? कॉपर की, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, दैट इज 0.3। जिंक बनाएगा एनोड, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और इतना कम है कि ये नेगेटिव में है। देन ठीक है, तो ये तो पता चल गया। सबसे पहले जब आप नल्स इक्वेशन लगाओगे तो आपको A0 सेल तो रिक्वायर्ड होगा। A0 सेल क्या होता है, कैलकुलेट करो इसका। A0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस A0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वैल्यू डालू तो ये बन गया कैथोड का 0.34 है और एनोड का -0.76, तो आंसर आया 1.1 वोल्ट। ये आया बेटा E0। बट क्वेश्चन में चेक करो, ई सेल पूछा है। ई सेल जब निकालोगे तो E0 सेल की रिक्वायरमेंट होगी जरूर, देन इसलिए हमने पहले से इसको निकाल लिया। अब एक बार नल्स इक्वेशन लिखो। क्या थी नल्स इक्वेशन? E is equal to A0 minus of 0.0591 upon n log of Q। Got it? तो देखो बेटा नल्स इक्वेशन जब हम सेल के लिए लिखेंगे तो हमें ई सेल मिलेगा और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा A0 सेल, ये चेंज कर देंगे। और हाफ सेल के लिए लिखेंगे तो दोनों हाफ सेल का लिख देंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, E0 सेल तो हमने अलग से कैलकुलेट कर दिया। एन और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। टू राइट दैट इक्वेशन, उसके लिए हम सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे बेटा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिंक एनोड है तो जिंक ऑक्सीडाइज होके Zn2+ दे देगा। इसी तरह से कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड पे रिडक्शन होगा, Cu2+ रिड्यूस हो जाएगा तो Cu बना देगा, लाइक दैट। अब देखो दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये बन गया Zn जो कि सॉलिड है। याद होगा मेटल सॉलिड होता है और उसका आयन एक्वस। तो देखो रिएक्शन क्या बनी, Zn + Cu2+ एक्वस, ये देगा आपको Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये बन गई नेट सेल रिएक्शन। तो बेटा ये जो नेट सेल रिएक्शन है इसी से हम Q उठाएंगे और यहां से हम N भी लेंगे, इसी से हम Q लिखेंगे और यहीं से हम N का वैल्यू लेंगे। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल किए थे हमने, 2 इलेक्ट्रॉन, N का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, Q जो है Q इस एक्सप्रेशन से लिख देंगे। ठीक है, अब लगाओ नल्स इक्वेशन, तो क्या पता चला, E सेल जो है वो A0 सेल के बराबर है। A0 सेल का वैल्यू 1.1 माइनस
एक और बात, फॉर अवर सिंप्लिसिटी बोर्ड में तो हमें यही लिखना है 0.0591, बट थोड़ा सा गौर से देखें तो क्या ये 0.06 के करीब है? सोचो, थिंक ओवर दैट। क्या हम 0.0591 को 0.06 अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 1 5 से लेस है तो ये 9 बनेगा, 9 5 से ज्यादा है तो इसको 1 से बढ़ा देंगे तो इट इज समथिंग समथिंग 0.06। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये मन में 0.06 मानते हुए आगे बढ़ जाएंगे, बट इक्वेशन जब लिखेंगे तो हम इसको पूरा लिखेंगे 0.0591। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया हम इसको मान सकते हैं 0.06, n का वैल्यू 2, log q का वैल्यू। दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, छोड़ दो इनको। एक्वस को लिखना होता है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखा और रिएक्टेंट को नीचे, लाइक दैट। डन, वैल्यूज डालो सबकी। 1.1, इसको काट दिया बेटा, 2 3 जा 6 होता है तो ये बन गया 0.03 लॉग। ध्यान से, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में? 2 मोलर। Cu2 प्लस की कितनी है? हाफ मोलर, मतलब 1/2। डन, एक और स्टेप देखो, 1.1 माइनस 0.03, तो देखो बेटा 2 जो है ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर बना देगा। लॉग के अंदर क्या बन गया? लॉग 2 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट बताइए जल्दी से, एनी डाउट अप टू दिस? कैलकुलेशन थोड़ा सा पेशेंसली करनी है, इसमें जल्दबाजी की तो क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। रिपीट करें, चलिए देखो, एक स्टेप पीछे चलते हैं। यहां तक तो क्लियर हुआ? ए नॉट सेल की जगह मैंने 1.1 रख दिया, माइनस इसको मैंने 0.06 माना, एन का वैल्यू 2, लॉग, इस इक्वेशन से मैंने क्यू लिख दिया। तो बेटा ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इनको नहीं लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड वालों को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट साइड वालों को नीचे लिखते हैं। तो ये बन गया Zn+2 और ये बन गया Cu+2। पावर 1 1 है क्योंकि इनके कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, नाउ अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने 2 की टेबल में कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6 होता है तो दिस बिकम 0.03 लॉग। आई राइट द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है, 2 मोलर है। कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.5। आप 0.5 लिख सकते हो, मैंने उसको हाफ लिख दिया था। 0.5 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 हटाओ, डेसिमल हटा के 10 लगाया, 5 2 जा 10, ये 1/2। तो मैंने इसको 1/2 से रिप्लेस कर दिया। गॉट इट? अब देखो बेटा 2 जब ऊपर जाएगा, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है सभी को? कैसे करेंगे इसको? 2/1/2 किसके बराबर होगा? जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/1, तो इसका मतलब 2 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, 1.1 माइनस ऑफ 0.03 लॉग, ये बन गया 2 का स्क्वायर। आई होप नाउ इट इज क्लियर। बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है? Yes, अब बस नाउ ओनली 2 स्टेप आर देयर। सी, दिस इज 1.1 माइनस ऑफ 0.03 log m की पावर n। नाउ वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log m की पावर n। पावर बाहर आ जाएगी तो क्या बनेगा अंदर? ये बन गया बेटा 2, अंदर बचा log 2। हाँ, अंदर log 4 बनेगा बेटा, इसलिए हमने 4 नहीं बनाया, log की प्रॉपर्टी लगा के पावर बाहर निकाल ली, ये वाली प्रॉपर्टी, दिस वन। log m रेज टू पावर n इज n log ऑफ m। m को अंदर रहने दिया, 2 को अंदर रहने दिया, जो पावर में 2 था वो बाहर आ गया। ठीक है, नाउ वेरी सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ log। देखो ये बन गया 1.1 माइनस ऑफ 0.03 इंटू 2 इंटू log 2 का वैल्यू क्या होता है? 0.3010। वैल्यू डाल दो 0.3010। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे
तो ये बेटा समथिंग समथिंग आपके 0.018 आएगा। कितना आएगा? 0.018। तो 1.1 माइनस 0.018 कैसे? देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सिर्फ इंटीजर को पकड़ो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। अब डेसिमल लगा दो, तो देखो डेसिमल 3 डिजिट से पहले लग जाएगा, तो ये बन गया 0.018। नाउ दोनों का डिफरेंस लो, गेट द आंसर। तो आंसर इज समथिंग 1.082, दिस मच ऑफ फोर्स। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? तो फाइनल स्टेप में हमने प्रॉपर्टी लगा दी m की पावर n वाली, 2 बाहर आ गया, log 2 का वैल्यू डाल दिया 0.3, सबको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया 1.082। So now tell me, is there any doubt? Any doubt? अविनाश, मोमिना एंड साइनी, बताइए इसमें कोई डाउट? और यू वांट वन मोर क्वेश्चन इन क्लास? एक क्वेश्चन और डिस्कस करें कि आगे बढ़े? चलिए डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। फाइन, ये लिखा सभी ने? बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक तो हम पहले करते ही आए हैं, कुछ भी नया नहीं किया। ए नोट सेल निकाला था हमने पहले भी, रिएक्शंस भी लिखी थी, बट यहाँ पे जो नॉन इक्वेशन लगाते हो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द लॉ। इतना टफ नहीं है, बट पेशेंसली करना बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन। राइट डाउन। इसमें कंपैरेटिव टू लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है बेटा। याद रखना, जब भी नीट लेवल पे या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो ये मान के चलना लॉग की जो कैलकुलेशन है वो आसान ही होगी, जैसे जो हमने पिछली कैलकुलेशन की दैट वाज इजी। वन मोर क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ सेल, एक सेल कंस्ट्रक्ट करो, किससे? सिल्वर इलेक्ट्रोड से, Ag+2 Ag। इसका वैल्यू गिवन है 0.8 वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज, और कॉपर की मदद से Cu2+2 Cu, दैट इज 0.34 वोल्टेज। बेटा दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, Cu2+ की क्या है? दैट इज 0.1, Cu2+ की 0.1 है, और Ag+ आयन की भी 0.1 है। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड ई सेल। एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। अब वन बाय वन आप डिस्कस करते हुए बताएंगे। कैथोड और एनोड बताओ, कैथोड किसका बनेगा? एनीवन? डाटा से चेक करो। कैथोड किसका बनता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है उसका कैथोड बनता है। एग्जैक्टली सिल्वर का कैथोड बनेगा। क्लियर? तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना बेटा, काफी बार रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन होता है क्वेश्चन में, यदि नहीं हो तो फिर हमें निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखो, +1 से 0, +2 से 0, दोनों रिडक्शन। किसका ज्यादा है? सिल्वर का। तो इसको साइड में करो और लिख दो ये कैथोड है। इसका SR+ कम है तो ये क्या है? एनोड। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जल्दी से हमें पता है कि जब हम ई सेल निकालेंगे तो नॉन इक्वेशन लगाएंगे।
नंस इक्वेशन में हमें ए नॉट सेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम पहले से ए नॉट सेल निकाल के रखते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, ए नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ए नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। कैलकुलेट करके बताओ, एनीवन कैलकुलेट इट, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड और एनोड का डिफरेंस कितना आ रहा है, किया कैलकुलेट किसी ने, एनीवन। कैथोड का रिडक्शन क्या है, 0.8 वोल्टेज, एनोड का रिडक्शन क्या है, 0.34 वोल्टेज। जस्ट पुट द वैल्यू, 0.8 माइनस 0.34, exactly 0.46, very good, 0.46 voltage, clear? Reduction potential of cathode minus reduction potential of anode, cathode का 0.8 है, anode का 0.34, clear? ये बन गया ए नॉट। अब हम लिखेंगे सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन की मदद से ही हमें एन का वैल्यू और क्यू का वैल्यू मिलेगा। तो सबसे पहले कैथोड पे रिडक्शन करवाओ। तो बेटा क्या आप बता सकते हो कौन सा आयन रिड्यूस होगा, Ag प्लस आयन या Cu+2 आयन, एनीवन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैथोड सिल्वर की बनी है, ऑब्वियसली सिल्वर आयन, तो बेटा रिडक्शन Ag प्लस का होगा ना कि Ag का, आयन रिड्यूस होते हैं, तो दिस Ag प्लस विल रिड्यूस टू फॉर्म Ag। इसी तरह से एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cu जो है वो ऑक्सीडाइज होके Cu2+ दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। नाउ कैन वी ऐड बोथ इक्वेशन? क्या हम नेट सेल रिएक्शन के लिए दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं या फिर हमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय सर्टेन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है बट इस केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे बेटा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो दिस इज 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाउ कैंसिल इलेक्ट्रॉन एंड ऐड। तो याद रखना बेटा, जब इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ Ag प्लस इज 2 रेदर देन 1। तो इसका आप ध्यान रखें, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। बाकी हमने सबको एज इट इज लिख दिया, क्लियर? नाउ नंस इक्वेशन अप्लाई करो। आएगा n का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n हियर, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल किए थे हमने, फाइन। नाउ E cell नंस इक्वेशन, E cell is equal to A dot cell minus 0.06 divided by n log of Q, like that. This is the nonce। मैंने इस बार 0.0591 नहीं लिख के डायरेक्ट 0.06 लिखा। Now put the each value। E cell is equal to A naught cell, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है बेटा, 0.46 माइनस दिस इज 0.06, n का वैल्यू 2, log ऑफ, दिस इज वेरी क्रिटिकल स्टेप, सिंपल बट क्रिटिकल। अब देखो बेटा Ag जो है ये सॉलिड है, नो नीड टू राइट, यू हैव टू सिंपली राइट Cu+2, दिस इज Cu+2 raised to power 1 as the coefficient is 1। नाउ इस तरफ नीचे पे आपको Cu नहीं लिखना है as it is solid। Now you have to write only Ag plus, you have to write only Ag plus, और कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी। क्लियर है सभी को? नाउ अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। 0.46, 3 2 जा 6, now this become 0.03, got it, log of वैल्यूज पुट करो, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.1,
ऊपर होगी बेटा 0.1 की पावर 1 और नीचे होगी 0.1 की पावर 2, लाइक दैट। क्लियर? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.46 माइनस 0.03। 0.1 से एक पावर कैंसिल होगी तो नीचे क्या बचा 0.1। 0.1 का मतलब 1/10 और 1/10 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10। तो सिर्फ क्या बचा log ऑफ 10। अब log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1। दैट्स इट। 0.46 माइनस 0.03 इंटू 1। 1 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हमें क्या करना है 0.46 से 0.03 घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 0.43। दैट्स इट। Sort it out. Now ask any doubt. Any doubt in calculation? बताइए। चलिए, तो आई होप आप थोड़ा सा आप लॉस की कैलकुलेशन से फैमिलियर हो चुके होंगे। नोटेड बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देन नंस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। So I hope all of you get today's lecture. In today's lecture, we discuss what is Nernst equation. Nernst equation is very important. Nernst equation कैसे डिराइव की जाती है ये हमने सीखा। That is A is equal to E naught minus 0.0591 upon n log Q. This one. This is known as Nernst equation. फिर हमने सीखा कि Q का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। Got it? And finally, we discuss how to deal with log. So for solving any log expression, you need to know the properties of log along values of standard log. तो log की 3 प्रॉपर्टीज हमने सीखी और 5 to 6 important log की प्रॉपर्टीज वैल्यूज भी हमने लर्न। क्लियर? So after this we will cover in next class. Done? So any doubts you can ask. Any doubt? चलिए, no doubt. So in nearer future we will manage the test of chapter 2. You have covered chapter 2 to probably next week या फिर next week में आपके chapter 2 का जो टेस्ट है वो पेंडिंग था, उसको हम अरेंज करेंगे। Got it? Thank you. Have a nice day.